हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स, अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इससे पिछले वाले सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज के इस सेशन में करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 सारे क्वेश्चंस। टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 2.2 के साथ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले मुझे कुछ बातें बतानी है। पहले मैं वो बता देती हूँ, देन हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? पहले हमें पता होना चाहिए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। ठीक है, लेट px हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, लेट 3x + 5। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हम अपने x की ऐसी कौन सी वैल्यू को पुट करें जिससे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है, लेट px गिवन है हमें 3x + 5। यहाँ पर अपने पॉलिनोमियल में हम x की कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारा होता है उसमें हमारी मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती हैं? दैट इज एट मोस्ट 1। अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है, लीनियर आपको पता है हमने लास्ट सेशन में किया था। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? जिसमें जो हमारी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारी जीरोस कितनी होती है स्टूडेंट्स? दैट इज एटमोस्ट 1। एटमोस्ट 1 का मतलब क्या है? जीरो भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 1, इससे ज्यादा जीरो नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कौन सा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, डिग्री 2 होती है। उसमें हमारी मैक्सिमम जीरो यानी एटमोस्ट जीरो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, यानी जब हम उनसे सॉल्व करते हैं, अपने px में कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारी जो जीरोस हैं वो कितनी आ सकती है? 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, और हमारी जो लीनियर पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम कितने जीरो होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। इस लाइन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है, लेट हमारा कोई पॉलिनोमियल है 3x + 5, हमें गिवन है px = 3x + 5, या कोई भी वैल्यू ले लो, अभी मैंने जस्ट यही ले लिया है समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारी जो वैल्यू ऑफ जीरो है, मतलब जीरो जो पॉलिनोमियल है, वो क्या जीरो पुट करने से ही जीरो आती है या कोई और वैल्यू पुट करने से जीरो आती है? देखो स्टूडेंट्स, हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इवन जीरो भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इनमें से कोई सी भी वैल्यू पुट करने से हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो ये भी हो सकता है कि जीरो पुट करने से हमारी वैल्यू जीरो आ जाए, और ये भी हो सकता है जीरो पुट करने से वैल्यू जीरो ना आए, बल्कि इनमें से कोई वैल्यू पुट करने से जीरो आए। दैट मीन्स जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। जरूरी नहीं है कि हमारे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो सिर्फ तभी आएगी जब हम उसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे? जीरो पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैं समझाना चाह रही हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम ये लाइन आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, और आपको ये पता होना चाहिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। क्योंकि अब जो हमारे सीबीएसई का पैटर्न है उसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि एमसीक्यूज भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर एमसीक्यूज में या ट्रू फॉल्स में लाइन आती है तो इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स जब मैंने बोला जीरो पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो, तो यहाँ से आपको एक और बात समझ में आ जानी चाहिए, अ जीरो मे बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, ये जो बात मैंने लिखी है ये इसी से रिलेटेड बात लिखी है। ये दोनों लाइन आपकी एनसीईआरटी की बुक की लाइन है। आपको इन दोनों लाइंस का मतलब पता होना चाहिए कि मैंने ये क्या लिखा है। मैंने फर्स्ट बोला अ जीरो पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो तब ही आएगी जब हम उसमें जीरो पुट करेंगे। फर्स्ट लाइन मैंने ये बोली है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट
कि जीरो हो भी सकती है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5 मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है, ये हमारे एक पॉलिनोमियल x की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रिजल्ट है, हमारी जो जीरो है वो जीरो कब आएगी? ये भी हो सकता है कि 1 पुट करने से आए, 3 पुट करने से आए, 5 पुट करने से आए, सो ऑन 8 10 कुछ भी पुट करने से आए, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि जीरो पुट करने से आए, ठीक है। मे बी का मतलब है हो भी सकता है कि जीरो हमारी जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो, और इसका मतलब मे का मतलब है हो नहीं भी सकता, कि नहीं भी हो सकता कि वो हमारी जीरो हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? जीरो का और जीरो का अलग अलग मतलब है, समझ लो। ये जीरो है हमारी जो हम वैल्यू में पुट करते हैं, और ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है जिसको पुट करने से हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। हमें ये क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू जीरो। हमें अपने x में वैल्यू पुट करनी है एंड दैट इज जीरो, दैट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह हमें क्या पुट करना है, जीरो। 5x की जगह हम पुट करेंगे जीरो, 4x की जगह अगेन पुट करेंगे जीरो, एंड देन उसका स्क्वायर एंड प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 4 जीरो का स्क्वायर कर दो पहले, जीरो एंड देन प्लस 3, अगेन जीरो, माइनस 4 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो प्लस 3, योर रिजल्ट इज क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3। यानी कि हमारे पॉलिनोमियल px माइनस 4x² प्लस 3 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 3, ठीक है। फर्स्ट क्लियर है। सेकंड हम इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट्स 5x माइनस 4x² प्लस 3। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, अपने पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करेंगे हम -1, 5x की जगह पुट करोगे -1, 4x की जगह अगेन पुट करेंगे हम -1 एंड देन स्क्वायर देन प्लस 3। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। -4, पहले हम -1 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। -1 के स्क्वायर का मतलब होता है -1 को हम दो बार क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, +1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये हो गया -5, 4 1 जा 4। अब हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे, प्लस और माइनस वाली टर्म को एक साथ ले लो, दैट इज माइनस माइनस प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 माइनस 3 कितना होगा, 6, लेकिन साइन कौन सा आएगा, विच इज ग्रेटर, एंड योर रिजल्ट इज -6। यानी कि अगर हम अपने पॉलिनोमियल में जिसकी वैल्यू क्या है, 5x माइनस 4x² प्लस 3 है, उसमें हम अगर अपने x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -6, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा, इसी इक्वेशन में हमें क्या करना है, पुट करनी है x की वैल्यू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी p x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2, x की जगह रख दोगे आप 2, -4 x की जगह अगेन 2 एंड देन इसका स्क्वायर एंड देन प्लस 3। 5 2 जा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, दो वर्ड्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, या ब्रैकेट को भी आप बोल सकते हो कि ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। -4, 2 का पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर, 2 × 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस 3, दैट इज 10, 4 4 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 प्लस 3, प्लस वाली टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं, दैट इज 13 -16, रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, दैट इज 3, लेकिन साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, विच इज बिगर। यानी कि अगर हम अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू में x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज -3। होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगेन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें P0, P1 एंड P2 गिवन है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 है, इसमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी और इसमें हमें अपने वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करनी है एंड देन हमें आंसर निकालना है, ठीक है, मतलब उसे सॉल्व करना है। 4 पार्ट गिवन है, हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज पी वाई दैट इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। आपको यहाँ पर तीनों वैल्यू पुट करनी है, p में y की जगह आपको 0 भी पुट करना है, देन 1 भी पुट करके दिखाना है एंड देन 2 भी पुट करके दिखाना है, ठीक है। हम तीनों वैल्यू पुट करेंगे एंड देन इसे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह 1 पुट करते हैं, y की जगह 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं फर्स्ट y की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा
0 प्लस 1। इज इट क्लियर? मैंने क्या किया, अपने पॉलिनोमियल में y की जगह 0 पुट किया है, ठीक है। तो जहां जहां y है वहां वहां हमने क्या रख दिया, 0। देखो स्टूडेंट्स, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 एंड द रिजल्ट इज 1। यानी हमारा फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम अपने पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसी पॉलिनोमियल में इसी वैल्यू में हमें क्या करना है, y की जगह वैल्यू पुट करनी है 1। ठीक है, देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई की जगह हमें पुट करना है 1। तो जहां जहां y है वहां वहां हम क्या लगा देंगे, 1। y का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। y की पावर 1 है तो 1 आ जाएगा प्लस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1। क्या आप इन नंबर्स को सॉल्व कर सकते हो, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, दैट इज प्लस। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और क्या बचा आपका 1। अगेन हमारा आंसर क्या आ गया, 1। स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये नंबर से हमारे, ये नंबर तो आपको देखो खुद ही पता होना चाहिए कि 1 के आगे कोई साइन नहीं है, तो वहां पर कौन सा साइन आएगा, प्लस। प्लस और प्लस कितने हो गए, 2, प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया, 2, माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आ गया, 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे अगर प्लस माइनस को कट करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी पॉलिनोमियल में हमें एक वैल्यू गिवन है, दैट इज p इज इक्वल टू 2। इसी पॉलिनोमियल में हमें अगेन अपने वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है 2। ठीक है, तो जहां जहां हमने y लिखा है वहां वहां हमें क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, 2। फर्स्ट y का स्क्वायर था तो हमने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर। y की पावर 1 थी तो यानी 2 पुट कर देंगे एंड प्लस 1। पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4, दिस इज 2, दिस इज 1। अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, जिसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, 4 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 5, 5 माइनस 2 दैट इज 3। योर आंसर इज 3। यानी कि अगर हम अपने पॉलिनोमियल में y की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, करते हैं अपना सेकंड पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखो, p t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, दिस इज गिवन। आपको क्या करना है, t की जगह अगेन हमें ये 3 वैल्यूज जो गिवन है वो पुट करनी है। ठीक है, यानी p की जगह हमें पुट करना है 0, p की जगह हमें पुट करना है 1 एंड देन p की जगह हमें पुट करना है 2। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले हम पुट कर रहे हैं 0। ठीक है, 2, t की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 प्लस 2, टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0 का स्क्वायर, माइनस टी क्यूब है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 का क्यूब। 2 0 के 0 का 0 ही आ जाएगा, 2 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 एंड अगेन 0। इसे सॉल्व कर लो स्टूडेंट, 0, किसी भी वर्ड को अगर हम किसी भी कांस्टेंट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है स्टूडेंट, 0। दैट मीन्स योर आंसर इज 2। यानी कि फर्स्ट केस में अगर हम अपने पॉलिनोमियल में t की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 2। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम पुट कर देते हैं इसमें 1, दैट इज 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस माइनस टी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है t की जगह 1। तो जहां जहां t है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ t था मैंने 1 पुट किया, यहाँ t स्क्वायर था यानी 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ t क्यूब था यानी 1 क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस, पहले हम स्क्वायर खोलेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, सीधा यहीं पर सॉल्व करके मत लिख देना, पहले स्क्वायर खोल लेना देन इसे पुट करना। ठीक है, 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 एंड देन 1। सॉल्व करेंगे, प्लस वाली टर्म्स को प्लस कर लेंगे, या आप डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसे प्लस माइनस माइनस नहीं करना, कट नहीं करना, तो पहले प्लस करके फिर हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 2 और 2 4, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दूसरा भी बता देती हूँ, अगर आप प्लस करते 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 क्या आ जाता आपका आंसर, 4। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इसी पॉलिनोमियल में हमें वैल्यू पुट करनी है आप 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, जहां जहां t है वहां वहां हमें क्या पुट करना है, 2। p की वैल्यू हम
पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, पॉलिनोमियल ऑफ t हमें क्या पुट करना है 2 प्लस 2 1 जा 2 ही रहेगा 2, इसको पहले हम स्क्वायर को खोलेंगे 2 2 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 और इसका क्यूब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सोल्व कर लो 2 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8। अगेन आप इसको 8 प्लस का और एक माइनस का है तो आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सेम नंबर 0 हो जाता है, आंसर आ जाएगा आपका 4। और अगर आपको इन तीनों टर्म्स को प्लस करके सॉल्व करना है तो वो भी मैं कर देती हूँ 2 प्लस 8 माइनस 8 था, इन सबको हमने प्लस कर लिया 12 माइनस 8 दैट इज ऑल्सो 4। आप किसी भी एक तरीके को चूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमें पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब। ठीक है, हमें x की जगह 3 वैल्यू पुट करनी है, एक 0 पुट करनी है, एक हमें 1 पुट करनी है और एक अपने पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है x की 2। ठीक है, फर्स्ट 0 पुट करेंगे एंड 0 का क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, दैट इज योर फर्स्ट आंसर, इजी सा था। देन हम x की जगह 1 पुट करेंगे, अगेन 1 ही आ जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स 1। नेक्स्ट हम 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 का क्यूब खुल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब का क्या मतलब होता है कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, योर आंसर इज 8। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स आपका फोर्थ पार्ट, हमें पी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अगेन हमें इसमें क्या करनी है, एक्स की 3 वैल्यूज पुट करके हमें आंसर बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, फर्स्ट ही हम पुट करते हैं 0, x की जगह आपको पुट करना है 0, दोनों ही ब्रैकेट में x की जगह आपको लिख देना है 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1। पहले इसे सॉल्व कर लो, 0 माइनस 1 का मतलब है -1 और 0 प्लस 1 का मतलब है 1। नाउ दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो स्टूडेंट्स माइंड इट, वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 आ जाएगा बट साइन कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ये रूल होता है आपका कि रिजल्ट में वो साइन आता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। आई नो आपको ये पता है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर रिमाइंड कराने के लिए बता दिया कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किस बेस पर लगता है, प्लस माइनस माइनस। क्योंकि कभी कभी माइंड में ये आता है कि एडिशन में हमारा क्या रूल होता है, एडिशन में हम रिजल्ट में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम रिजल्ट में जो साइन लगाते हैं वो किस बेस पर लगाते हैं, विच इज बिगर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमें वैल्यू पुट करनी है 1, जहां जहां हमें x गिवन है वहां वहां हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा x की जगह 1 पुट कर दिया, यहाँ भी मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स आप इसे सोल्व करोगे, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास का रूल तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा ना, क्या होता है बोर्ड मास का मतलब होता है पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं देन बाद में मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट 0 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वहां मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। देखो स्टूडेंट, देखने से क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं लेकिन बच्चे माइन्यूट सी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी -1 और +1 करके 0 ही लिखोगे क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। बट अगर आपने 0 नहीं लिखा, +1 और -1 को काटकर छोड़ दिया, सिर्फ 2 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप यहाँ 2 लिख दोगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है, यहाँ पर आपको 0 लिखना है ताकि हम 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, ऐसे मत कर देना स्टूडेंट्स, ये कट गया है और हमने क्या लिख दिया 1 + 1 2, ये गलत है क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये इसके साथ सॉल्व होगी, इसीलिए हमें क्या करना है वहां पर 0 भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें पुट करनी है अपनी वैल्यू 2। इक्वेशन है हमारी x माइनस 1 और x प्लस 1। अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, x की जगह हम पुट कर देंगे 2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो दैट इज 1 और साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर यानी प्लस का साइन आएगा और 2 + 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। नाउ हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 एंड योर आंसर इज 3। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये वही टॉपिक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आपको बताना है कि क्या जो हमें हमारे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है या पॉलिनोमियल ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, अगर हम उस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट जीरो आता है या नहीं। दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, जीरो। अगर ये वैल्यू पुट करने से हमारा रिजल्ट जीरो आता है देन इट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारा रिजल्ट जीरो नहीं आएगा देन इट इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व फर्स्ट पार्ट, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स गिवन है हमें 3x+1। हमें इसकी वैल्यू गिवन है जो कि साइड में लिखी है उन्होंने, p की वैल्यू, x की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज -1/3। यानी आपको x की जगह वैल्यू पुट करनी है -1/3 और आपका रिजल्ट अगर जीरो आएगा तो दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर जीरो नहीं आएगा तो दैट इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे जहां x है वहां पर हम क्या लिख देंगे, -1/3। नाउ सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा एंड योर रिजल्ट इज -1। स्टूडेंट्स 1 1 जा 1, बट साइन ध्यान रखना कि साइन कौन सा लगाना है, माइनस का। प्लस माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, माइनस, यानी कि 1 से 1 कैंसिल भी करते हैं और 1 में से 1 माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, जीरो। यानी कि अगर हम अपने पॉलिनोमियल में 3x+1 में x की जगह -1/3 लिखते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, जीरो। इसका मतलब यस इट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे गिवन पॉलिनोमियल की जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। सेकेंड पार्ट करते हैं अपना, दैट इज px दैट इज इक्वल टू 5x - पाई। हमें x की वैल्यू गिवन है 4/5। हमें क्या करना है, जहां हमें x गिवन है वहां पर हमें क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, 4/5। ओके, पाई की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है तो कर दो, नहीं करनी है तो मत करो। मैं दोनों ही तरीके से करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करते हो तब भी और अगर पाई की वैल्यू पुट नहीं करते हो तब भी हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4 - पाई, ये आपका रिजल्ट आएगा। और अगर हम पाई की वैल्यू रखकर सोल्व करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, दैट इज 4 - 22/7। एलसीएम ले लो, 7 7 4 जा 28 - 22 दैट इज 6/7। अगेन हमारी जो वैल्यू है दोनों ही कंडीशन में हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं है। ना ही इस केस में हमारी इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू जीरो आती है और ना ही इस तरह से हमारी वैल्यू जीरो आती है। आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है कि आपको यहाँ पर कौन सी लिखनी है। पाई की दो वैल्यू होती है आपकी, 22/7 और 3.14। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप वैल्यू पुट रख के सॉल्व कर दो या फिर बिना वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में हमारा जो रिजल्ट है वो जीरो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है 4/5, अगर हम 4/5 वैल्यू पुट करेंगे तो जो रिजल्ट है हमारा वो जीरो नहीं है, तो यानी कि ये हमारे पॉलिनोमियल की जीरो नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो अगेन इजी है, ये आप अपने होमवर्क में लिख लो, होमवर्क में करना पार्ट है उसे आप होमवर्क में करना। स्टूडेंट्स अगर मैं सारे पार्ट सेशन में कराती हूँ तो सेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सेशन लंबा हो गया, इसीलिए आप कुछ क्वेश्चन जो इजी हैं उसे होमवर्क में कर लेना। ठीक है, करते हैं अपना पार्ट 4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ, px इज इक्वल टू x+1 और x+1 और x-2। हमें दो वैल्यू गिवन है x की, -1 और 2। आपको वेरीफाई करना है क्या ये दोनों वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्टली पुट करेंगे -1, x जहां पर है वहां पर हम पुट कर देंगे -1। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, दोनों ब्रैकेट में -1। देखो स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स के लिए हम एक बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में जो साइन है उसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर, जीरो। देखो इसे हम ऐसे कट भी कर सकते हैं, -1 + 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। लेकिन अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आई नो, मुझे पक्का पता है कि आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, इसकी जगह जीरो नहीं लिखोगे। अगर आपने जीरो नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे, मैं अभी करके दिखाती हूँ।
प्लस यहाँ क्या है माइनस 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 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स प्लस, तो ये क्या आ गया आपका -3। ठीक है, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0। दैट मीन्स ये तो हमारा प्रूव हो गया है कि x की वैल्यू अगर हम -1 लेंगे तो ये हमारी एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। दिस इज यस, यस इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप इसे ऐसे कैंसिल आउट करोगे तो क्या करोगे, दैट इज -1 + 1 और -1 -2। आपने क्या किया, ऐसे कैंसिल आउट किया, आप यहाँ 0 लिखना भूल जाओगे और सीधा लिख दोगे -3। देन आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि आप आंसर निकाल दोगे -3 विच इज रॉन्ग। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर कट करना है तो भी 0 लिखना जरूरी है, और अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो तो भी 0 लिखना जरूरी है। आप 0 मेंशन करोगे तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड वैल्यू पुट, p = 2। अब आपको वैल्यू क्या पुट करनी है अपनी इक्वेशन में, जहां जहां पर वहां हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 2 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2 अगेन 0 है, लेकिन क्या करना है आपको यहाँ 0 मेंशन करना है। चाहे आप इसे कट करो या इसे सब्ट्रैक्ट करो, आपको 0 मेंशन करना है, तभी आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो यस, इट इज यस द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, हमारे पॉलिनोमियल की एक जीरो है, यानी कि -1 और -2 दोनों हमारे पॉलिनोमियल की जीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 5 आपका होमवर्क है, क्योंकि वो इजी है, आप कर सकते हो, वो आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा देन मुझसे पूछना। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पार्ट 6, px = lx + m, और आपको x की वैल्यू क्या गिवन है -m/l। आपको फाइंड आउट करना है क्या ये वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे -m/l। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, इसे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। एल से एल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा हमारा ब्रैकेट में -m + m, -m और +m क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, अगेन हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0। ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी 1m है और इसके आगे भी 1m है, तो दोनों इक्वल हैं और प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और रिजल्ट क्या आ गया 0। दैट मीन्स अगेन हमारा आंसर क्या हो गया, यस हमारी जो x की वैल्यू है -m/l, अगर हम इसे अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आता है। दैट मीन्स दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट 7। हमारा स्टूडेंट्स पार्ट 7, px = 3x² - 1, x की हमें दो वैल्यू गिवन है, एक है हमारी -1/√3 और एक है हमारी 2/√3। ये दोनों वैल्यू हमें पुट आउट करनी है और देन हमें फाइंड आउट करना है क्या ये दोनों हमारी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्या इन नंबर्स को अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आएगा या नहीं आएगा, तो हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं। पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं -1/√3, यानी कि जहां पर x² है वहां हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स -1/√3 और 1 एज इट इज, और इसका है स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इस नंबर को हम दो बार क्या करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, बट √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ये हमने एक्सरसाइज फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था वहाँ भी हमने किया था कि अगर हमारा सेम रूट होता है तो जो नंबर होते हैं वो एक ही रूट में आ जाते हैं, और ये हो जाता है 3 की पावर 2। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर क्या आ जाता है 3। ठीक है, आई होप ये आपको रिमेंबर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3, यानी कि इस ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ गई हमारी 1/3। अगेन ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन में, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 - 1 अगेन क्या आ गया आपका 0। यानी कि अगर हम अपने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/√3 पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 0, यानी कि दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने एक पार्ट किया है, इसका दूसरा पार्ट भी करना है हमें। पुट करेंगे 2/√3,
ठीक है, x की जगह अगेन क्या आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर -1। स्टूडेंट्स अगेन पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, हम इस नंबर को 2 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 तो आपका एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी मैंने बताया था क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स हमारा 3। इज इट क्लियर? 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 - 1। 4 - 1 क्या होता है स्टूडेंट्स 3, यानी कि हमारा रिजल्ट 0 नहीं है। इसका मतलब नो, दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। यानी कि यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू थी, 2 में से एक वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, दैट मीन्स दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। और अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर अगर 0 नहीं आ रहा है तो दिस मीन्स दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो आपको मेंशन करना है ये हमारी 0 है और ये हमारी 0 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है हमारा लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। हमारा px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और हमें x की वैल्यू गिवन है 1/2, यानी कि हमें अपने पॉलिनॉमियल में x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट्स 1/2। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका दिस वन, क्योंकि अगर दो वर्ड्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है वहां पर मल्टीप्लीकेशन, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ऐसा मत करना कि इसको काट के कुछ भी ना लिखो, 1 1 जा 1 बचेगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2, यानी आपका आंसर क्या आया है 2। दैट मीन्स अगर हमारा रिजल्ट 0 नहीं है तो दिस मीन्स दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। पार्ट 5th और पार्ट 3rd मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, वो आपको होमवर्क में करके लेकर आने हैं। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल और हमें क्वेश्चन के पार्ट गिवन है, 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है। आपको एक पॉलिनॉमियल ऑफ x गिवन है जिसकी वैल्यू है x + 5। आपको निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हम अपनी पॉलिनॉमियल में x की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे कि रिजल्ट हमारा क्या आ जाए 0। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि हमें इसे क्या बनाना है 0 बनाना है, x को हमें क्या बनाना है, अपनी इक्वेशन को क्या बनाना है 0 बनाना है, 0 के इक्वल लाना है। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि हम x की जगह 1 पुट करके रख ले, 2 पुट करके देख ले, 3 4 5 ऐसे कोई नंबर पुट कर करके देख लेते हैं, किसी से तो वैल्यू 0 आ ही जाएगी। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथड, क्योंकि जो ट्रायल मेथड है ये हम कौन सी क्लासेस में करते हैं, जूनियर क्लासेस में। ठीक है, अब इन क्लास 10th आपको क्या करना है, सीधा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अपने पॉलिनॉमियल की x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसी वैल्यू जिसे हम अपने पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंसेप्ट लेकर चलेंगे। x + 5 = 0। आपको क्या करना है, x को सेपरेट करना है, x की वैल्यू क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है, x को हम यहीं रखेंगे, 5 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर। तो जब हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो 5 का साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, यानी कि x की वैल्यू -5 अगर हम अपने पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा 0। हमारा जो पॉलिनॉमियल था px = x + 5, इसमें मैंने x की जगह पुट किया -5, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट इज 0। ये वेरीफाई आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे उन्होंने पूछा नहीं है वेरीफाई करने के लिए, सिर्फ हमें 0 फाइंड आउट करके बतानी है। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करके दिखाया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में पूछा ही क्या गया है। ठीक है, हमारा क्या है px = 2x + 5। हमें इसे क्या करना है 0 के इक्वल लेकर आना है, यानी हमें अपने पॉलिनॉमियल में एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसे पुट करने से हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अलग थलग कर देंगे, दैट मीन्स इसे सेपरेट कर देंगे हर कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, यानी कि पहले हम क्या करते हैं 5 को लेकर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर, साइन जैसे ही हमारी साइड चेंज होगी वैसे ही हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2x = क्या आ जाएगा आपका -5, x = क्या आ जाएगा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 को भी हम क्या करेंगे x से अलग कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और इनके बीच में कौन सा साइन है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन का, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड दिस इज योर आंसर।
यानी कि हमारे x की एक वैल्यू आ गई है हमारे पास -5/2, जिसे हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। हमारा पार्ट 5 है px इज इक्वल टू 3x। हमें क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे इसका रिजल्ट क्या आ जाए, 0। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने x को कर देंगे बिल्कुल अलग। अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को लेकर जाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड। एंड अगेन 0 को किसी वर्ड से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0। x इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि दैट इज px इज इक्वल टू ax। और a जो है वो हमारा किसी भी कंडीशन में 0 के इक्वल नहीं है, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, अगेंस्ट अपने x को ऐसी कोई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिससे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि हम इसको रखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका ax इज इक्वल टू 0। x को आपको अलग करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इसको रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर और a को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड पर। और जैसे ही हम a को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में ये यहाँ कराकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। अगेन अगर हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 0, अगर हम अपने पॉलिनोमियल में x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारी जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, दैट इज px इज इक्वल टू cx प्लस d। और c जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। और सेकंड कंडीशन है d एंड c आर रियल। रियल नंबर्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि हम यहाँ पर d और c को रियल नंबर्स मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अगेन हमें अपने पॉलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको अगर हम पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अगेन पुट करो cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को सबसे अलग करेंगे। फर्स्टली हम x को अलग करेंगे d से। ठीक है, तो d को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर और साइन कर देंगे चेंज, तो cx क्या हो जाएगा हमारा -d। अब क्या करेंगे, c से भी हम x को अलग कर देंगे, यानी c को भी हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। साइन कौन साइन के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स -d/c। दिस इज द वैल्यू जिसे हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी दिस इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसके दो पार्ट नंबर 2 एंड 4 मैंने होमवर्क में दिए हैं। एक्चुअली सेशन इतना लंबा हो जाता है, फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सेशन लंबा हो गया, इसीलिए 2 पार्ट मैंने होमवर्क में दिए हैं। बट अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई एम हेयर, मैं आपको वो करवा दूंगी। बट आई होप ईजियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 2.1 अभी तक नहीं देखी है वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगर वीडियो में नए हो तब तो पक्का पक्का सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सेशन हो जाता है खत्म। अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।